आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दीपावली। ठीक है। परंपरा से बाजारवाद का तक का सफर, ये वो टॉपिक है कि दीपावली का परंपरा से लेकर बाजारवाद तक का सफर कैसा रहा है। यही आज हम जानने का प्रयास करें। आधुनिक तकनीक और बदलती जीवन शैली ने दीपावली को और अधिक भव्य बना दिया है। बिजली की रंगीन लाइटों ने घरों को और अधिक जगमग कर दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने खरीदारी को आसान बनाया और दूर दराज बैठे रिश्तेदारों से वर्चुअल जुड़ाव ने भौगोलिक दूरी को कम कर दिया है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस बदलाव में हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। दीपावली की रोशनी तभी पूर्ण होगी जब उसमें परंपरा और आधुनिकतावाद का संगम हो और उनमें संतुलन भी होना चाहिए। भारत में दिवाली एक पर्व नहीं है, बल्कि एक आस्था, संस्कृति और उत्सव का एक ऐसा संगम है जो सदियों से लोगों को एक सूत्र में पिरोता आ रहा है। इस पर्व की मूल भावना में प्रकाश से अंधकार का अंत, अच्छाई की बुराई पर जीत, नए उत्साह के साथ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत निहित था। लेकिन समय के साथ इस पारंपरिक उत्सव के मायने भी बदलने लगे। आज दीपावली सिर्फ पूजा, दीप और परिवार का त्योहार नहीं रहा है, बल्कि एक बड़े पैमाने पर उपभोक्तावादी बाजार का प्रतीक बन गया है। बदलते दौर में दीपावली एक फेस्टिव सीजन के रूप में देखा जाने लगा है, जहां धार्मिक भावनाओं से ज्यादा चर्चा खरीदारी, सजावट, विदेशी ब्रांड्स की होती है। दीपावली का शुभारंभ धनतेरस से होता है, जिसे समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक मानते हैं। भारतीय परंपरा में इस दिन भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि समुद्र मंथन के समय धनतेरस के दिन धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन कलश के बर्तन, सोना चांदी या कोई नई वस्तु का खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन की गई खरीदारी से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और सुख समृद्धि जो है वो बनी रहती है। पुराने समय में लोग अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी के दिए, पीतल के बर्तन या छोटी मोटी उपयोगी वस्तुएं खरीदकर पारिवारिक परंपरा निभाते थे। धनतेरस का अर्थ केवल वस्तुएं खरीदना नहीं है, बल्कि नए आरंभ का प्रतीक है। जीवन में नई ऊर्जा, समृद्धि, आशा के स्वागत का दिन होता है। लेकिन अब यह पारंपरिक स्वरूप जो है वो बाजारवाद की चकाचौंध में ढल सा गया है। धनतेरस पर आज सोने चांदी से लेकर महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गाड़ियों और प्रॉपर्टी तक की खरीदारी की जाती है। शॉपिंग मॉल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बड़ी बड़ी कंपनियां इस मौके को गोल्डन सेल में बदल देती है। 2024 के आंकड़े के अनुसार केवल धनतेरस के दिन भारत में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक खरीदारी हुई। यह परंपरा के आधुनिक व्यवसायिक रूप का स्पष्ट संकेत है। पिछले कुछ दशकों में दीपावली के स्वरूप में जो परिवर्तन आया है, वह हमारे समाज की बदलती हुई जीवन शैली को भी दर्शाता है। एक समय था जब दीपावली की तैयारी हफ्तों पहले शुरू होती थी। घर की सफाई, दीपों का तैयार करना, रंगोली बनाना, अपने हाथों से मिठाई बनाना और पड़ोसियों में बांटना इस उत्सव का स्वाभाविक हिस्सा हुआ करता था। गांव और कस्बों में सामूहिक उत्सव का माहौल होता था। आज वही दीपावली बड़े शहरों में ब्रांडेड सजावट, चमकदार लाइटें और मिठाइयों की रेडीमेड पैकेटों में सिमटती जा रही है। लोग पहले जहां अपने हाथों से घर सजाते थे, अब डेकोरेशन एजेंसियों को बुलाकर काम करवाते हैं। दियों की जगह रंग बिरंगी चाइनीज लाइटों ने ले ली।
देसी दियों के मिट्टी के दियों की जगह सस्ते विदेशी लाइटिंग प्रोडक्ट बाजार में आ गए। इससे न केवल पारंपरिक कारीगरों की आजीविका पर असर पड़ा बल्कि सांस्कृतिक पहचान भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। एक अनुमान है कि दीपावली के दौरान भारत में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का चीनी सजावटी सामान बिकता है। इसी तरह मिठाई के स्थान पर ब्रांडेड चॉकलेट, गिफ्ट्स का चलन भी तेजी से बढ़ा है। जहां एक और इस त्योहार की आर्थिक ताकत से व्यापार और उद्योग को गति मिलती है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक मूल्यों पर इसका असर भी पड़ता है। पहले दीपावली का अर्थ रिश्तों में मिठास और सामाजिक जुड़ाव से होता था। लोग एक दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देते थे, मिठाइयां और आपस में मिलते जुलते थे। अब वही शुभकामनाएं मोबाइल संदेश, सोशल मीडिया के पोस्टों में ही सीमित सी गई है। रिश्तों में आत्मीयता और व्यक्तिगत स्पर्श धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। धनतेरस और दिवाली अब छोटे व्यापारियों के लिए चुनौती भी बनते जा रहे हैं। विदेशी और बड़े ब्रांडों के दबदबे में स्थानीय मिट्टी के दिए बेचने वाले कुम्हार और घरेलू उत्पाद तैयार करने वाले कारीगर पिछड़ जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर छूट, चमकदार पैकेजिंग पारंपरिक बाजार को पीछे छोड़ देती है। इसका स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है, जबकि विदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलता है। यह भी सच है कि समय के साथ परिवर्तन होना स्वाभाविक है, क्योंकि परिवर्तन एक शाश्वत है। परिवर्तन होना अनिवार्य है और स्वाभाविक भी है। आधुनिक तकनीक और बदलती जीवन शैली ने दीपावली को अधिक भव्य बना दिया है। बिजली की रंगीन लाइटों ने घरों को और अधिक जगमग कर दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने खरीदारी को आसान बना दिया है और दूर दराज रिश्तेदारों से वर्चुअल जुड़ाव ने भौगोलिक दूरी को घटा दिया है। विदेशी सजावटी सामानों की बजाय घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता दी जाए तो यह न केवल संस्कृति को संजोए रखने का काम होगा, बल्कि लाखों कारीगरों की आजीविका को भी सहारा मिलेगा। दिवाली एक बाजार नहीं है। दीपावली केवल एक बाजार नहीं है, बल्कि एक भावना है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम आधुनिकता को अपनाते हुए भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखें। इस पर्व को केवल खरीदारी और दिखावे का उत्सव ना बनने दें, बल्कि इसे रिश्ते, परंपरा और मानवीय संवेदनाओं से जोड़ें। तभी दीपावली वास्तव में अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगी और अंधकार पर प्रकाश की विजय।